हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, किसी अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r का पावर क्यूब, इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि मान लेते हैं दो बिंदु है जिस पर दो आवेश चार्ज हैं। क्या हैं? दो आवेश चार्ज हैं। माइनस आवेश चार्ज पहले बिंदु पर, जिसको हम लोग A मान लेते हैं, और दूसरे बिंदु पर प्लस आवेश चार्ज है जिसे हम लोग B मान लेते हैं। ठीक, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? अक्षीय रेखा कहलाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच के सेंटर को O मान लेते हैं। बीच वाले सेंटर को क्या मान लिए? O मान लिए। O मानने के बाद A से O की कुछ दूरी होगी, तो A से O की दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल d मान लिए, और O से B की दूरी क्या मान लिए? स्मॉल d। ये कैसे आया? हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कुछ कि ये कोई रेखा है, और अगर रेखा को बीच से काट दिया जाए, बिल्कुल एकदम बीच जो सेंटर होता है वहाँ से अगर काट दिया जाए तो क्या होगा? ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, और जब दो भागों में डिवाइड होगा तो इसको मान लेंगे 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। ठीक, और अगर इस दोनों को फिर से जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक, तो स्मॉल a से स्मॉल b के बीच की दूरी क्या होगी? 4। वैसे ही हम यहाँ पे लिखे हैं a से और b का हमने क्या मानना है? d, a से o का d और o से b का क्या मान लिया? d मान लिया। ऐसे ही a से और b की दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2d। ठीक, 2d मान लिए हम लोग। इसके बाद हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे ज्ञात करनी है? तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई बिंदु P गई है, कोई बिंदु क्या गया है? P गया है, और यहीं पे P पॉइंट पे ही हमें क्या पता करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, जिसे हम लोग E मान लेंगे। ठीक, E मान लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो हम लोग एक को क्या मान लेंगे? E2, और इधर वाले को क्या मान लेंगे? E1। ठीक, P से दो तरफ से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, जिसे हम लोग E2 और E1 मान लिए हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो P बिंदु है यहाँ से और यहाँ तक जो O बिंदु है, O से और P की बिंदु हम लोग क्या मान ले रहे हैं? R मान ले रहे हैं, स्मॉल r मान ले रहे हैं कि हम लोगों की दूरी क्या है? स्मॉल r है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि O से A की दूरी क्या है? O से और A की दूरी, तो हम लोगों को पता है फ्रेंड कि O से A की दूरी क्या है? D है, यहाँ D, ये वाला। तो ऐसे ही हम लोग P से और A की जो दूरी हम लोग मानेंगे, P से और A की दूरी, वो क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐड हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़ जा रहा है, तो बढ़ने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? R प्लस D। ये वाली दूरी क्या हो गई? R प्लस D। ये कौन सी दूरी है? A से और P की बिंदु की दूरी है। ठीक, इसके बाद देखिए O से और P की दूरी हम लोग मानेंगे। O से P की दूरी तो हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि O से और P की दूरी R है। उसके बाद क्या है कि D क्या है? माइनस में है। अगर प्लस Q आवेश बिंदु से हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा कि D क्या है? माइनस में है। D क्या करेंगे? हम लोग माइनस में कर देंगे, क्योंकि ये दूरी क्या हो रही है? इतना कम हो रही है यहाँ से, तो ऐसे ही हम लोग कम कर देंगे, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस D। ठीक, R माइनस D कर दिए हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, क्या लिखेंगे आगे हम लोग? P बिंदु पे अगर हम लोगों को पता करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे कि बिंदु P पर स्थित बिंदु P पर स्थित क्या है? प्लस आवेश
क्या है, बिंदु बी पे क्या है, प्लस आवेश, तो क्या करेंगे, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो, E1 हो, तो हमने क्या लिखा कि बिंदु P पर स्थित प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या है, प्लस Q है तो Q बाई, अब प्लस Q लिए हैं तो क्या हो जाएगा, R माइनस डी, क्या है B पे क्या हो जाएगा, R माइनस डी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, R माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर यहाँ पे कैसे आ गया, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर होता है। ये हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग 11 में ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए ये वाला फार्मूला ले लिया और इसी पे हम लोग क्या लिख दिए, R स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग का R में क्या मान लिए हैं, R माइनस डी दूरी है, तो ठीक, तो R माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं, माइनस आवेश पर। तो माइनस आवेश पे क्या होगा, क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E2 हो तो विद्युत क्षेत्र E2 हो तो, अब E2 हो तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी वाली दूरी हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये E1 है और ये क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ R प्लस डी का होल स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, R प्लस डी डिस्टेंस यहाँ पे, तो ये आ जाएगा R प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्या हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस E2। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 का मान, यहाँ E1 और E2 का मान हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। ठीक, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/4πε0 इंटू Q बाई R माइनस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस 1/4πε0 इंटू Q बाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे R प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें दोनों में कोई ना कोई कॉमन है, कोई ना कोई क्या है, कॉमन है। क्या है कॉमन, Q दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/4πε0 इंटू 1/R माइनस डी, 1 माइनस डी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/R प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने कॉमन क्या ले लिया, Q/4πε0
और अगर फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर गुणनखंड गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यही हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दो हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूला जानते हैं। उसके बाद एक और होता है, तीसरा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की वजह से, मदद से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा, r माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू r प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो r माइनस डी से r माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा, r प्लस डी, तो r प्लस डी का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ से r प्लस डी और r प्लस डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिख देंगे, r माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, गर्मी बहुत है दोस्तों, और गर्मी में तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना हो भी गर्मी हो, इसके लिए पढ़ाई नहीं रुक सकती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, ये जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं इससे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में हम लोग इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस जो है, और ब्रैकेट में खोलेंगे तो जो साइन माइनस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है फार्मूला, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट ये अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या लिखेंगे, r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2rd लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 2rd। लेकिन अगर फिर इस माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 2rd। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, r माइनस, अब ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का, ये देखिए दोनों मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r का पावर 4 माइनस डी का पावर 4। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग इसमें से कुछ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, r से r कैंसिल हो रहा है, माइनस में r है और यहाँ प्लस में r, यहाँ प्लस में d है और माइनस में d, तो d से d कैंसिल हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, 2rd प्लस में और 2rd बच जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों इसको लिख लीजिए, स्पेस ना होने की वजह से हम इसे मिटाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे वीडियो रोक कर या ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए अब यहाँ हम लोग समझते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, क्या बचा है यहाँ पे, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4rd, तो यहाँ लिखेंगे 4rd बाई r
का टू द पावर 4 और माइनस डी का टू द पावर 4, तो यह क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 और d टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक, एक हम लोग और फार्मूला जानते हैं, क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 2QD, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग इसको, E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी यहाँ पे 1 लिखते हैं 1, और Q को कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे, जैसे कि 4 है तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2 लिख देंगे। 2 इंटू 2 लिखने पे कोई फ़र्क होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 आ जाएगा। इस वाले Q को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Q, ये हो गया Q। ठीक, उसके बाद D को लिख देंगे यहाँ पे D, और उसके बाद क्या करेंगे, इंटू में R लिख देंगे, बाई क्या हो जाएगा R टू द पावर 4 और माइनस D टू द पावर 4। अब बताइए इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, 4 Q यहाँ पे आ जाएगा तो Q हो जाएगा, और R और D पहले से ही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हमें कुछ दिख रहा है, ये 2QD और 2QD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बाई R टू द पावर 4 माइनस D टू द पावर 4। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग डिस्टेंस माने थे, डिस्टेंस में क्या था, R का डिस्टेंस ज़्यादा था, किसके डिस्टेंस में, D के डिस्टेंस की अपेक्षा R की डिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी। तो इस स्थिति में हम लोग लिखते हैं क्या, R इज़ ग्रेटर दैन, R क्या है, D से बड़ा है, और इतना बड़ा है कि हम लोग D को 0 मान लेते हैं या अमान्य मान लेते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बाई R टू द पावर 4 माइनस 0। ये क्या हो गया, D 0 हो गया। 0 होने पर अब यहाँ क्या आ जाएगा, 0 होने पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बाई R4 हो जाएगा, ये बचा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए R टू द पावर 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R का क्यूब इंटू R, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाती है। ठीक, तो जुड़ने पे क्या होगा, फिर यही आ जाएगा R टू द पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P इंटू R बाई R क्यूब इंटू R। ठीक, और R से R क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और फाइनली हम लोगों का आंसर क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R का पावर क्यूब। ये, और फ्रेंड हमें क्या करना था, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, ये वाला पहले ही बताए थे, और हमारा ये इक्वेशन आ गया जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, कैसे, किसी अक्षीय रेखा पर। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।